हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं प्रियंका खुशहाल। मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा आजकल चल रहा है पीएलवी की ट्रेनिंग। तो हम लोग रुके हुए हैं पौड़ी में एक 70s ड्रीम गेस्ट हाउस में। तो मैं वो 70s ड्रीम गेस्ट हाउस आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो 70s के ही ज़माने का बना हुआ है। तो इस चक्कर में मैं उसको दिखाना चाहती हूँ। उसमें बहुत से पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी हम उठे हैं, मतलब उठ तो हम कब के गए थे, लेकिन देखो अभी तक मैंने ना मुंह तक नहीं धुलाया, यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ ब्रश किया है। बाकी अभी मुंह भी नहीं धुलाया, क्योंकि अब डायरेक्ट नहाएंगे ही। तो इसलिए यहाँ पानी बहुत ठंडा हो रखा है, तो मुंह पे लगाने का मन नहीं कर रहा। तो जब नहाएंगे, वैसे गीजर है यहाँ पे अवेलेबल, तो उसके तब जब नहाएंगे उसके बाद ही ठीक से लगेंगे। अभी तो ऐसे बिना मुंह धोए हुए मैं सीधा ब्लॉग बना रही हूँ। कोई नहीं, ऐसा चलता है। तो मैं अब आपको इस वाले गेस्ट हाउस का पूरा टूर करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ये रहा 70s ड्रीम का बोर्ड, और इसके ऊपर से आप देख सकते हो कितना सुंदर ये नज़ारा है। इसके आसपास का एरिया पूरा ऐसा लग रहा है बादल पूरे ऊपर रोड में ही आ रखे होंगे। तो यहाँ से नीचे भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। गेस्ट हाउस मैं इसको आपको अच्छे से दिखाऊंगी, और इसके आसपास का एरिया दिखा रही हूँ कि यहाँ ऊपर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है। और यहाँ से ये जो बीच से आपको थोड़ा दिख रहा है, यहाँ से हम आए और ये गेट से अंदर। तो इसके आगे तो अभी ये इतनी झाड़ वाड़ हो रखी है, क्योंकि ये शायद अकेले ही रहते हैं। और ये वैसे 70s के ज़माने का घर है। और ये आप पेड़ देख सकते हो, शायद माल्टे वाल्टे का। और ये देखो, ये यहाँ पे पूरा इस तरीके का है। और पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसको देखिए ये कैसा है। तो ये आपने गौर किया होगा, जब मैंने नानसी में अपनी वीडियोस बनाई थी, तो नानसी में हमारा घर भी ऐसी था। बट इन्होंने इसके ऊपर टीन लगा रखा है, इसको और अच्छे से मॉडिफाई कर रखा है। और हमारे तो घर में जैसे पत्थरों के घर बनते हैं गाँव में, मेन बेसिकली वो इसलिए बनते हैं कि ताकि कोई दिक्कत ना हो, भूस्खलन हो, कुछ भी हो, तो वो घर आसानी से टूटते नहीं हैं। और ये देखो, ये इसके नीचे का रहा होगा, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही स्टोर टाइप का बना रखा है। इसमें टंकी वंकी पता नहीं क्या क्या रखी हुई है। और ये है रूपा भवन, और इन्होंने इस भवन को मॉडिफाई कर रखा। तो यहाँ भी काफ़ी कमरे हैं, दो तीन, मतलब जो गांव में होता है ना नीचे के। तो ये जैसे बीच से खुलेगा, तो यहाँ दो तीन कमरे, ये किचन रहा होगा पक्का। और ये इधर इधर दो कमरे। उसके बाद ऊपर का दिखाऊंगी, ऊपर का जो सबसे बेस्ट एरिया उन्होंने बना रखा है। और ये है इसके पीछे साइड का, ये देखो ये सीढ़ियाँ, और ये इसके पीछे साइड का। तो यहाँ भी पूरी हरियाली आ रखी है। और ये पता नहीं संतरे वंतरे, पता नहीं किस चीज़ के पेड़, हाँ संतरे के ही है ना। इसमें संतरे भी लगे हुए, शायद संतरे के ही हैं ये। और ये इसके आसपास का पूरा एरिया आप देखो। और ऊपर से आपको मैं पौड़ी का व्यू दिखाती हूँ, जबकि यहाँ से वैसे ठीक से तो दिख नहीं, क्योंकि ये जो है ये हाईएस्ट पे है, तो इसलिए यहाँ पे पौड़ी का व्यू ठीक से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे अभी कम कम घर बने हुए हैं, तो यही है घर। बाकी नीचे उधर साइड है मेन मार्केट, जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है, ये है मेन मार्केट। और ये है ये पूरी सीढ़ियाँ जो उन्होंने अभी लोहे की लगा रखी है। तो अब मैं आपको करवाती हूँ यहाँ का होम टूर। तो आइए आप मेरे साथ। पहले हम यहाँ पे चप्पल निकाल देते हैं, और आइए। और ये देखिए, ये है पूरा किचन। उधर साइड गैस रखी हुई है, और इधर साइड पूरा स्लीप है। जो भी बनाना होगा तो उनका पूरा सामान भी है, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट हाउस आपको पता है ऐसा होता है कि मतलब खुद भी बना सकते हैं, होम स्टे टाइप होता है। इधर ये सिंक है, उधर है बाथरूम वगैरह। और इधर साइड साइड एक रूम और है, इसके बाहर बालकनी होगी। तो ये भी ऐसी है, यहाँ पे गद्दे वद्दे भी रखे हुए सोने वोने के लिए। छोटे बच्चे ऊपर बना रखे, नीचे अगर छोटे बच्चे होंगे तो वो यहाँ पे आराम से सो सकते हैं। और ये है वो घर। तो पहले आप ऊपर देखो, ऊपर ये लकड़ियों से बना हुआ पूरा अच्छे से। तो पुराने जमाने में जो घर बनते थे वो इसी टाइप के बनते थे, नीचे से लकड़ियों से, ऊपर पत्थर से। तो इन्होंने तब ऊपर टीन सेट रख दिया है। और ये पूरा नीचे देखो उन्होंने मैट वैट लगा रखी है। और इसके नीचे जो है ना जमीन, ये देखो ये उसकी है मिट्टी की। तो पहले ऐसी मिट्टी के घर बनते थे, लेकिन अब उन्होंने मैट लगा रखी है कि ताकि मतलब दिक्कत ना हो। और इधर ये सोफे साफे भी लगा रखे हैं, और इधर ये उनके बच्चों के सामान। और ये देखो ये खिड़कियाँ, जगह जगह खिड़कियाँ। तो जो पहले के मकान होते थे उनमें जगह जगह खिड़कियाँ रहती थी कि कोई दिक्कत ना हो। और ये देखो वेंटिलेशन के लिए। और ये देखो, ये अभी उन्होंने मैंने डेकोरेट किया है, तो शायद इसको भी वो सजाएंगे अलग अलग कलर से। तो इसको बोलते हैं छूता, छूता बोलते हैं इसको। तो ये देखो, ये पेड़ से टूटते, चीड़ के पेड़ से। और इनको उन्होंने डेकोरेट करने के लिए रखा हुआ है। और ये देखो गिटार, बजाना तो आता है नहीं हमें। और अब मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये देखो, ये जो धागा आपको ये साफ दिख रहा होगा, ये रेशम का धागा। और इससे ये पूरी सीनरी बनाई गई है,
कितने तो वैसे ही मतलब एक पेंटिंग टाइप की बना देते हैं जैसे ब्रश व्रश से उससे, लेकिन ये पूरा अच्छे से धागे से थ्रेड करके मतलब बनाया गया है। और ये देखो ये भी पूरा धागे से ही बनाया गया है। और ये देखो ये बनती है भेड़ के ऊन से, तो उन्होंने ये भेड़ के ऊन से बना रखा है। ये आप जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फबारी होती है ना, तो उस टाइम ये काम आता है, तो इससे बहुत गर्माहट मिलती है। और ये देखो रेडियो, अब तो किसी भी ज़माने, अब इस ज़माने में आपको रेडियो नहीं मिलेगा, लेकिन देखो यहाँ हमने रेडियो भी सजा के रखा हुआ है। तो ये पुराने ज़माने का है रामसन असली रेडियो, तो पहले के शायद रामसन के उससे मिलते थे। तो ये देखो ये रेडियो है। और एक चीज़ ये सबसे बेस्ट, और ये तो बक्से बक्से तो आप लोगों के घर में मिल ही जाते होंगे, उसके ऊपर उन्होंने एक एक चीज रखी हुई है। तो देखो ये इस तरीके का है, इंस्ट्रूमेंट है एक। ये है पुराना इंस्ट्रूमेंट, पुराने जमाने का होगा। ये देखो हमने आपको ये बचा के भी दिखा दिया, तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। ये आप देखो पुराने जमाने की प्रेस, खैर ये प्रेस तो अभी भी मिल जाएंगी, कोयला भर के जो होता है ना, तो ये कोयला वाली प्रेस है। वैसे तो अभी भी मिल जाएंगी ये, लेकिन उन्होंने सजावट के लिए ये सारा सामान रखा हुआ है। और बाकी इधर भी आपको ये जो उन्होंने चीज़ें रखी हुई, और फिर ये वही चीज़ जो डेकोरेट करके रखी हुई है। और ये बोतल आप गेस करना किस चीज़ की बोतल होगी, लेकिन ये देखो इस पर उन्होंने कितनी अच्छी पेंटिंग करवा के रखी हुई है, सजाने का काम। और यहाँ पे ये इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, जब भी किसी को भी मतलब जो खाली होगा या फिर जिसको टाइम पास नहीं हो रहा होगा, तो वो ये बुक्स यहाँ पे पढ़ सकता है। तो ये चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। और ये देखो ये यहाँ हम जा ही नहीं पा रहे, इतने सालों से हमारा प्लान बन रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ करके फ्लॉप हो जाता है। तो चलो हम इनके दर्शन यही कर लेते हैं इस बुक में। क्या टाइम हो रहा है? और यहाँ पे एक घड़ी है, और इसको देखो 5:30 हो रहे, यानी ये कप देखो ये है लकड़ी का, और ये पकड़ने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या बना रखा है, ये नहीं पता। और ये देखो लकड़ी का कप, सजाने की चीजें। डबल भैया नहा के आ गए। अरे देखो, तो ये देखो यहाँ से अंदर ये वाला रूम है, ये पूरा गैलरी टाइप का। तो यहाँ पे ये 2 चेयर, एक टेबल, 2 चेयर, और किताब लेकर बैठ रखे, मतलब मैं पढ़ाई कुछ कर नहीं रहे। और यहाँ पे देखो ये वाली सीनरी उत्तराखंड हिमालय, तो ये भी उन्होंने लगा रखा है। और सबसे मेन चीज, तो ये जो चीज़ है ये सबसे बेस्ट पार्ट है, तो मैं ये इसका पार्ट बताती हूँ। जब ये पहले रहा होगा ना, तो ये सिर्फ इतने तक रहा होगा, यहाँ से बैठ के, और ये पूरा खुला है कि यहाँ से बाहर। तो ये देखो यहाँ से यहाँ पे बैठ के, क्यों नहीं, एकदम अच्छा भी आ रहा है। तो देखो यहाँ तक बैठ के, और यहाँ से बाहर खुला। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे ये शीशे वाली खिड़कियाँ लगा दी, मतलब ऐसे ये जो खिड़कियाँ है ना, ये पुराने जमाने की है, ये अभी नई जमाने की नहीं है। तो ऐसी होती थी, और इस पर बस शीशा वीशा लगा दिया। और यहाँ पे ये बेड है, और इसमें ये सारा मतलब रजाई वजाई, ये तो खैर हमने करा। वैसे ये जो बक्सा है, ये वाला जो रूम है, इसके ऊपर ये सारी रजाई वजाई थी, लेकिन कल हमने ओढ़ी, तो इस चक्कर में ऐसा था। और इस वाले रूम को भी, ये भी ऐसी है, इधर भी खिड़की है। बाकी मतलब ऐसे ये नॉर्मल है, मतलब ये स्टोर रूम टाइप, ये भी स्टोर रूम ही है, स्टोर कर सकते हैं। अब आ जाओ इस वाले कमरे में। और ये देखो इसके ऊपर भी देखो, ये पूरा लकड़ी का बन रखा है, और ये दीवार सब इस पे सीमेंट विमेंट जो भी है वो सब लगा रखा है। और ये जो है ये डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे किनारे किनारे। और ये देखो ये है खिड़की, जो कि हमने रात को बंद कर दी थी। और इसके बाहर देखो पूरा उजाला, ये पूरा डबल बेड। और उधर साइड भी आप देख सकते हो, इसमें भी पूरे बुक्स रखे हुए हैं। वहाँ पे चेस रखा हुआ है, जिसको जैसा खेलना है, तो ये बुक्स वगैरह भी वहाँ पे पुराने जमाने की। और ये फिर वही वाली कढ़ाई है जो मतलब सीनरी, हाँ सीनरी मतलब जो बुनी हुई है। और इस रूम से ही सीधा इधर को दरवाजा, ये है दूसरा रूम। तो ये देखो ये पुराने ज़माने की लाइट ही लगा लो इसको भी, क्योंकि अभी कोई यूज़ नहीं करता है, पहले यूज़ किए जाते थे ऐसे घर गांव में, क्योंकि इसमें उस टाइम उजाला पुराने जमाने का हैंगर। और ये देखो मतलब पुराने ज़माने का नए ज़माने का ये हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छे से इसको मॉडिफाई कर रखा है। और ये देखो इसमें आराम से आप अपने कितने भी कपड़े टांग सकते हो, मतलब आलमारी नहीं होगी तो ये इसमें बहुत सारे कपड़े आपके आ सकते हैं। बाकी ये सेम वही है खिड़की वगैरह। और ये बुक रखी हुई है, तो ये है चित्र वित्र इसमें, जो मतलब मुझे लग रहा है सारे मंदिर वंदिर के हैं, जितने भी गांव मंदिर वगैरह, ये बुक उस चीज़ की है। ये देखो
और ये मंदिर बना रखा है उन्होंने। और यहाँ पे सेम वैसे ही बेड, डबल बेड। और ये देखो यहाँ पे ये शीशा, ये नए ज़माने का शीशा। पहले ऐसे शीशे मतलब पहले भी हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाप रे, यहाँ ट्रेनिंग चल रही है पीएलवी की, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नॉलेज ली जा रही है। कौन सी बुक पढ़ रही है तो बताओ, इतने पेज पढ़ती है? सत्यार्थ प्रकाश हो पढ़ी हुई है मैंने पहले भी। अच्छा, तो ये वाली बुक पढ़ी जा रही है। देखो इन लकड़ियों के ऊपर ये भी कितने सुंदर सुंदर इन्होंने डेकोरेट करके रखे हुए हैं। और ये क्या चीज़ है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन देखो कितना सुंदर सा डेकोरेट करके रखा हुआ है ये इन चीज़ों पे। और यहाँ पे ये तितली, ये मुझे लग रहा है उनके बच्चे की किसी फ्रॉक पे रही होगी। आजकल फ्रॉक में चल रही है ना ऐसे बटरफ्लाई वाली, शायद वो यहाँ पे टांग दी। अब भगवान जाने वही है कि स्पेशल बनवाई गई है। और ये देखो ये भी, ये तो ऐसे ही सजाने वाले, ये तो नॉर्मल है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा होम टूर करवा दिया, और यहाँ जितनी भी पुरानी पुरानी चीज़ें थी ना मैंने आप सबको वो दिखाई हैं। तो मतलब मुझे बहुत यूनिक से लगे, और तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको भी ये यूनिक चीज़ें दिखा देती हूँ, क्योंकि ना ये पुराने ज़माने का घर है और उसको बहुत ही अच्छे से जो मॉडिफाई कर रखा है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो ये तो खैर नए ज़माने का इतना बड़ा इन्होंने यहाँ पे टीवी भी रखा हुआ है, तो ये तो नए ज़माने का है। तो बस ये होम स्टे का मैं अलग ही वीडियो डालूंगी, इसको अलग से ही डालूंगी। और आपको कैसा लगा ये होम स्टे? पौड़ी में सबसे ऊपर है ये, जहाँ पे हनुमान मंदिर है। तो कंटोलिया की रोड पे सीधा इधर हनुमान मंदिर से आगे आके 70s ड्रीम करके ये गेस्ट हाउस है। बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको पुराने वाली फीलिंग्स आएगी कि 70s के ज़माने में वाकई में पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा है और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इसको मैं अलग से ही इतना डालूंगी। और तब तक के लिए बाय। और इसको भी शेयर करना, और जिसको भी पौड़ी रुकना होगा, पुराने ज़माने की फीलिंग्स लेनी होंगी, तो ज़रूर इस होम स्टे में ज़रूर एक रात ज़रूर रुके।